हेलो माय लवली सोल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में अगर आप और आपके पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, हमारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट में उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके दोस्तों, मिसिंग एनर्जी याद तो आपको कर रहे हैं। और थोड़ा सा बताइए, नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग है नो कांटेक्ट में। क्या उन्हें भी इनकी याद आ रही है या वो मज़े में है? प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये देखिए दोस्तों, डीपली मिसिंग एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के बाहर आई है। यानी कि जो हाल आपका है वही हाल उनका है। उनके तो दिल में ऐसा हो रहा है जैसे कि कहते हैं कि घर सा टूट जाना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी फैमिली थे। ठीक है, वो आपसे और आप उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे। दोस्तों, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके कहते हैं ना आदी हो चुके हैं। भले ही वो खरा खोटा बोलने वाले इंसान हैं, भले ही वो थोड़े से अपने तरीके से चलाने वाले इंसान हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन इस समय ना उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं मेनली देखूँ ना तो वो रातों को सो नहीं पा रहे। रात में सोने में बहुत तकलीफ हो रही है। रात को आपके फ़ोन को, आपके मैसेजेस को बहुत मिस करते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो आगे शादी कैसी होगी। और शादी अगर हो भी जाएगी तो आगे शादी के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे सर्वाइव करेंगे। इतना टेंशन में वो हो रहे हैं ना कि क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा उनकी जो कंडीशन है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी भरी निकल के दोस्तों बाहर आई है। और थोड़ा सा क्लियर कीजिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। जजमेंट दोस्तों, वो ना जिद लेके बैठे हैं कि आपको ही उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो ना अब भगवान से भी ये मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसको थोड़ी अकल दे। आपके लिए अकल मांग रहे हैं भगवान से। आपके लिए वो ये बोल रहे हैं कि भगवान उसको थोड़ा सा समझाओ कि वो मुझे इतना तंग करता है या करती है। वो बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आप उनकी बातें नहीं मानते हो। ठीक है, जैसा वो आपको चलाना चाहते हैं वैसा आप चलते नहीं हो, तो वो जो है गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं ओवरऑल एनर्जी जो मेरे को निकल के बाहर आई ना दोस्तों, ये नहीं कह सकते कि वो प्यार नहीं करते, प्यार तो वो करते हैं, आपको फैमिली मानते हैं। ठीक है, सबसे पहला ही कार्ड हमारा 10 ऑफ कप का निकल के आया है कि तो आपको प्यार करते हैं, आपको फैमिली मानते हैं। आपके बात ना करने से नो कांटेक्ट में सिचुएशन निकाली आज हमने कि नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रात में सोने लगे हैं तो सो नहीं पा रहे हैं, इतनी सारी बातें। और ये जो स्वॉर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, ये इंडिकेट करते हैं हमारी बातों को, हमारी कुछ ऐसी बातें जो हमारे बीच में हुई हो जो कि बहुत ही एक दूसरे को हर्ट करने वाली हो। ठीक है, एक दूसरे को दुख देने वाली हो। तो आपने जो भी उनको अनाप शनाप बोला होगा, तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने भी बोला होगा और आपने भी बोला होगा, लेकिन उन्हें अपनी बातें याद नहीं है। ठीक है, वो इस समय आपकी बोली हुई जो तीर वाली बातें हैं ना, उनको सोच करके इतना ज़्यादा डिप्रेशन में बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में है। और अब भगवान से प्रार्थना कर रहे कि भगवान, ये मेरा रिश्ता अब तेरे हाथ में है। अगर मेरे भले में है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, और अगर भले में नहीं है तो वो कहते हैं कि भगवान रास्ता आगे दिखाए। जैसे आप भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो ना, भगवान आगे क्या होगा, सेम वही चीज़ आपके पार्टनर भी कर रहे हैं भगवान के आगे हाथ फैला करके, भगवान आगे क्या होगा। हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, और मेरा मन भी उसके बिना नहीं लगता है, और वो मेरी बातों को समझती नहीं है या समझता नहीं है। जो भी है आपके पार्टनर जो सोचते हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि भगवान आगे जाकर के हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा, आगे जाके हमारी शादी कैसी होगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो वो शादी करने के लिए टेंशन में है। एक तो सब कुछ कैसे मैं सेटल करूं उसके लिए, और दूसरी बात शादी के बाद भी अगर लड़ाइयाँ होंगी तो कल को हमको ही सुनने को मिलेगा।
वो ये बहुत लंबी कहते हैं ना, शादी से जुड़ी हुई हर एक चीज़ वो सोच रहे हैं बैठ करके नो कॉन्टैक्ट में कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, थर्ड पार्टी वाली कोई इतनी बड़ी बात निकल के बाहर नहीं आई है, ठीक है। थोड़ी बहुत रिलेशनशिप में पेरेंट्स को लेकर के मुझे नज़र आ रही है लड़ाई झगड़ा, थोड़ा पेरेंट्स को लेकर के आप दोनों के बीच में हो सकता है कि थोड़ी दिक्कतें हों। अदरवाइज़ आपके पार्टनर का किसी के साथ कोई अफेयर मुझे नज़र में नहीं आया है अभी तक, ठीक है। तो आपके पार्टनर अगर दोस्ती यारी होगी भी तो वो एक अलग मैटर होता है दोस्तों, लेकिन शादी के लिए जो मटेरियल है वो आपको मानते हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं शादी के बाद होने वाले अप्स एंड डाउन से। वो डर रहे हैं शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सर्वाइव करेंगे अगर हमारी तो बनती ही नहीं है, हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं ना, तो लव मैरिज में क्या होता है ना, इंसान को और भी ज़्यादा घबराहट होती है कि अगर कल को कोई बात अच्छी नहीं हुई, कल को हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम सभी के सभी लोग हमको ही बोलेंगे, पेरेंट्स भी हमें बोलेंगे और दुनिया भी हमें बोलेगी, ठीक है। जबकि इन चीज़ों का कोई मतलब मायने रहता नहीं है लाइफ में, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं कि अगर मैंने शादी करी इससे तो फिर कल को मेरी अगर इससे नहीं बनी है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर मेरे सपोर्ट में कोई नहीं होगा। आपके जो पार्टनर है ना, वो शादी से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को सोच रहे हैं इस समय, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो इस समय ये सोच रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये रिलेशनशिप आगे ले जाना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप को मुझे यहीं दी एंड कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, दी एंड वाली कंडीशन मुझे नज़र आ नहीं रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे और वो आपको समझाएंगे कि यार ऐसे मत करा करो, क्योंकि अगर आगे चल के हम लोगों को शादी करनी है, क्योंकि वो भी करना चाहते हैं आपसे शादी, तो वो आपको ये कहेंगे कि अगर हमें आगे चल के शादी करनी है तो हमको ये चीज़ें ठीक नहीं है, हमें थोड़ा सही से चलना चाहिए ताकि आगे अगर कोई दिक्कतें ऐसी बड़ी ना आए, क्योंकि आप दोनों के सपोर्ट में फिर कोई नहीं होगा, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, और थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। देखिए दोस्तों, फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा तो बहुत हुआ है आप दोनों के बीच में, बहुत अनाप शनाप दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया। और बताइए यूनिवर्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, मिलना तो बहुत चाहते हैं आपसे, लेकिन ना न्यू सोचते हैं कि मिल करके भी लड़ाई करेंगे आपसे, अपने मन में भड़ास लेके बैठे हैं, इतनी भड़ास लेके बैठे हैं कि वो यूँ सोच रहे कि बस आप एक बार सामने आ जाओ या फिर एक बार आपसे बात हो जाए। करने को वो बात आपसे फ़ोन पे कर सकते हैं, अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया तो वो कॉल कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ब्लॉक किया तो वो खोल के भी बात कर सकते हैं आपसे व्हाट्सएप से या फिर जहाँ पे भी आप ब्लॉक हैं। लेकिन वो चाहते हैं आपसे मिल के बात करना, वो चाहते हैं कि मिलें आपसे और आपको समझाएं, मतलब डांट के जो समझाते हैं ना कि तुम्हारी गलती हुई है, तुमने ऐसा किया, तो वो इस चीज़ की प्लानिंग में कि मैं मिलने बुलाऊंगा और उसको मिल के समझाऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरह की कंडीशन उनकी निकल के बाहर आई है। और बताइए दोस्तों यूनिवर्स। ओके, बात भी करना चाहते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन का कार्ड निकल के बाहर आ गया है। 8 ऑफ वैंड्स इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन को, ठीक है, इंडिकेट करता है थोड़ी दूरियों को। हो सकता है कि आपके पार्टनर जैसे कि आपके एरिया में रहते हैं तो वो कहीं और चले जाएं, जैसे कि आप दोनों दिल्ली में रहते हैं तो वो थोड़े दिनों के लिए कहीं पर दिल्ली से बाहर चले जाएं, कहीं थोड़ी आपसे दूरी हो जाए, ठीक है, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल करें, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट में है ना एक लंबे टाइम से, तो वो आपसे बात करेंगे। अब तो इस कार्ड के आने के बाद तो मैं 1000% कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करेंगे, खुद से मैसेज करेंगे। मेरी बात को पक्का मानना दोस्तों, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये डायरेक्ट मतलब क्लियरली इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन को, बातों को, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं और इस रीडिंग में इस कार्ड का आना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों की बात होने वाली है, नो डाउट। वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, वन लास्ट कार्ड प्लीज़ बताइए हमारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर और क्या सोचते हैं। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोस्तों, बहुत लंबे टाइम बाद मेरी रीडिंग में ये कार्ड निकल के बाहर आया है कि इतनी बुरी तरह उनके दिल पे आपकी बातें लगी हैं दोस्तों, आपकी बातें आपके पार्टनर के दिल को मतलब इतनी बुरी तरह लगी हैं कि वो नहीं भूलेंगे, वो नहीं भूलेंगे आपकी बातें जो आपने उनको बोली हैं, वो बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। भले ही वो आपसे बात करेंगे, भले ही वो आपसे मिलने आएंगे, भले ही बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वो ये बातें भूलेंगे नहीं। मेरी बात को मान लेना, वो आपसे मिलने के बाद भी आपसे लड़ाई ही करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स का हाथ है आपके रिश्ते पे,
तभी आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी बेवजह वाली बातों को लेकर के अपने पार्टनर से लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी की कंडीशन तो ऐसी मुझे नज़र में नहीं आ रही। और अगर थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स है तो देखिए, पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना चाहिए, लेकिन बच्चों को भी पेरेंट्स को समझना चाहिए। अगर आप उनके पेरेंट्स की वजह से आपस में लड़ाई ले लेते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा ये, तुम्हारे मम्मी पापा वो, तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी कंडीशन यहाँ कोई नज़र नहीं आ रही। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर पॉजिटिव है, आपसे प्यार करते हैं और आपकी बातों को इतना मायने देते हैं, आपकी बातों को इतना महत्व देते हैं कि उनको आपकी बातों से फ़र्क पड़ता है। एक पार्टनर होता है दोस्तों जिसके सामने कुछ भी बोलो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी करो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी बात दर्द वाली होती है। और आपके पार्टनर ऐसे हैं जो आपकी बातों को वैल्यू देते हैं। अगर वैल्यू ना देते ना, तो जितना भी आपने भला बुरा उन्हें कहा है ना, तो उन्हें फ़र्क ना पड़ता, ठीक है। फ़र्क पड़ रहा है, इतनी बुरी तरह फ़र्क पड़ रहा है कि रात भर सोचते हैं कि उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला। भले ही गुस्से में बोलते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, लेकिन ऐसे सोचते तो है ना, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है ना। दिल इतनी बुरी तरह लगा, बातें आपके दिल दिमाग में बैठा के बैठे हैं दोस्तों। मुझे तो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान किस्म के इंसान लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा इस समय उनको आ रहा है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात ये है कि वो कैसे भी सही, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब वो आपको मिलने बुलाए या फिर जब वो आपसे बात करे, तो जितना भी वो गुस्से में बोल रहे हो, जो भी चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हो, आपसे करवाना चाहते हो, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट करो। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल साइलेंट मोड पे आ जाना है। जैसा भी वो बोलेंगे, जो भी वो बोलेंगे, आपको बोलना है ठीक है। पहले तो आपको सॉरी बोलना है उनको कि सॉरी, मेरी वजह से अगर कोई बात आपको बुरी लगी है तो। फिर आपको उनकी सुननी है, ठीक है, आपको उनकी पूरी बात सुननी है। फिर आपको उनकी बात को अग्री करना है कि चलो ठीक है। फिर आप अपनी बात रखो, फिर आप अपनी बात रखना। अगर आप अपनी कोई बात उनसे पॉजिटिव बात है और जो कि आप चाहते हो कि वो माने, तो फिर आप अपनी बात रखना। पहले आपको उनकी कंडीशन को और उनके टर्म्स एंड कंडीशन को जो है ना, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हो पॉजिटिव तरीके से, उसके बाद ही वो आपकी बात को भी सुनेंगे। अगर आपने उनकी बात सुने बिना अपनी बात बोलनी शुरू कर दी, तो वो बिल्कुल फिर से फ़ोन काट देंगे, ब्लॉक कर देंगे। बहुत ही रीडिंग जो है ना आपके लिए पॉजिटिव और उनके लिए दर्द भरी निकल के बाहर आई है दोस्तों, ठीक है। उनके दिल का हाल देख लीजिए, उनको कितना बुरा लग रहा है वो सब आप देख सकते हैं। और आपके लिए पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ वैंड्स का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, 10 ऑफ कप्स का, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए इतने सारे पॉजिटिव कार्ड निकल के बाहर आए दोस्तों। तो यानी कि आपको भी थोड़े से दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं पर ना हमेशा दिल की ही नहीं सुननी चाहिए, कभी कभी थोड़ी सी बुद्धि भी लगानी चाहिए। तो इस समय बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिल तो आपका ये बोलेगा कि दीदी उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो मेरी बात ये नहीं मानती, ये नहीं मानता, तो मैं भी नहीं मानूंगा या मैं भी नहीं मानूंगी। लेकिन इस समय आपको बुद्धि से लेना है। पेशेंस नाम की चीज़ होती है ना, वो आपको दिखानी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सामने वाले को थोड़ा सा मस्का लगाना है, ये लगा लीजिए, ठीक है। मस्के वाली तो क्या ही बात है, आप दोनों के बीच में, के बीच में ही प्यार है, ठीक है। वो भी चाहते हैं आपसे, आपके साथ शादी करना, आप भी चाहते हो। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को ना आराम से करने की कोशिश कीजिए। पहले सामने वाले की सुनिए, उसकी बात को अग्री कीजिए। चाहे दिल से आप ना भी चाहते हो, फिर भी आप बोलिए अग्री। जैसे आपने बोला अग्री, मैं मानती हूँ या मैं मानता हूँ आपकी बातों को, फिर आप अपनी बातों को बोलोगे तो सामने वाला भी मानेगा। काटनी नहीं है बातें उनकी, आप काटते हो, आपकी जुबान बहुत चलती है, चप 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 बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ही ज़्यादा बोलते हो। फ़ोन उठाते ही आपके बोलना शुरू होता है और आपका एंड तक बोलना चलता रहता है, उसके सर में भी दर्द हो जाता है। मुझे तो इतनी ज़्यादा शॉर्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से परेशान हो जाते हैं वो। बातें कम बोलो, ठीक है, लेकिन कम टू द पॉइंट बोलो। बातें कम करो, लेकिन जो बातें हो उसका महत्व हो, ऐसी बातें बोलो। बेवजह वाली बातें नहीं, तुमने फलाना दिन ऐसा किया था, तुमने उस दिन ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, ऐसी आपकी कंडीशन है बोलने की कि अब पुराने जितनी भी उनकी गलतियां ना, सबको गड़े मुर्दे एक ही बारे में उखाड़ने के लिए आप तैयार रहते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया, जो आज है वो देखो, आज को कैसे बेहतर बनाना है कल से, वो हमें देखना है। कल से आज को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए कि कल हमने जिस बात पर लड़ाई करी उस पर आज नहीं करेंगे। आज आप दोनों के बीच में प्यार कैसे बढ़े, आज आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे प्यार करें, उससे रिलेटेड आपको बातें करनी है। जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जब आप इस रीडिंग के साथ, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, जब आप इस तरीके से चलोगे तो आपके पार्टनर आपकी हर बात मानेंगे, ठीक है दोस्तों। यही होता है प्यार, यही होता है अट्रैक्शन। कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कोई चीज़, ठीक है। बस थोड़ा सा एक दूसरे को समझ के चलना, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना, यही इस रीडिंग का जो है आंसर निकल के बाहर आया कि आप अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से चलिए। आपके पार्टनर यही चाहते हैं इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरा ना गला ख़राब है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए मेरे चैनल को ना। जब हम किसी को पॉजिटिव देते हैं तो पॉजिटिव ही हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।